हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है एहसास। अरे बहू रानी, जरा दरवाज़ा तो खोल। नई नवेली बहू का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया गया। शादी की अगली सुबह वसुधा ने अपने कपड़ों को ठीक किया, सिर पर पल्लू रखा, दरवाज़ा खोला। अरे मैं कब से दरवाज़ा बजा रही हूँ। लाओ दहेज वाला बक्सा, जल्दी से बाहर दे दो। ऐसा बोल बहू के कपड़ों का बक्सा बुआ सास खींच कर ले गईं। पूरी रात की जगी हुई थी। कल सुबह 5 बजे अपने ससुराल पहुंची थी। 1 घंटा भी आराम नहीं करने दिया। ऐसे कौन नई नवेली बहू के कमरे का दरवाज़ा पीटता है। पता नहीं कैसा ससुराल है। दहेज का सामान कहाँ भागा जा रहा था। मन में आए सवालों को लेकर वसुधा नहाने चली गई। ये देखो, बहू अपनी ननद का सूट कितने पुराने फैशन का लाई है, और सास की साड़ी के साथ सुहाग का सामान नहीं रखा। बुआ सास ने पूरा बक्सा पलट डाला। सारे पैकेट इधर उधर कर रही थी। वसुधा ने बाहर आकर देखा तो सारा बक्सा खुल चुका था। हर एक कपड़े में कमियां निकाली जा रही थी, जो वसुधा के दिल में कांटों की तरह चुभ रही थी। पर उसके माँ के सिखाए हुए संस्कार थे। बेटा, हमारी इज्जत अब तेरे हाथों में है। जिस कारण उसने अपना मुंह बंद कर रखा था। दहेज बनाने में एक बेटी का पिता दिन रात मेहनत करता है, तब जाकर इतना जमा कर पाता है। छोटी से छोटी चीज़ को बनाने में अपनी कितनी इच्छाओं को मन में ही मारता है। जब बेटी जवान हो जाती है, तभी से माँ घर में आई हर अच्छी चीज़ को बेटी के नाम से अलग रखने लगती है। ससुराल में खड़ी वसुधा सब देख रही थी। ससुर की सोने की अंगूठी का डिजाइन तो ठीक है, लेकिन वजन में हल्की है। ताई सास मुंह बनाते हुए बोली। थोड़ी देर बाद ननद बोली, अरे भाभी, मुझे आपके ये सैंडल बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या इन्हें मैं ले लूं। वसुधा ये सब देखकर बहुत हैरान हुई। ससुराल के सामान वाले बक्से के साथ उसके सामान का बक्सा भी खुल गया था, जबकि दोनों बक्से अलग अलग रखे थे। पर नई बहू क्या कहती। निशा, तुम्हें जो पसंद है वो रख लो। वसुधा ने बड़ी हिम्मत से खुद को संभाला और हाँ कर दिया। वसुधा मन ही मन कह रही थी कि एक बार रिश्तेदारों को जाने दो, तब इन लोगों से अपने मन में उठ रहे सवालों का जवाब तो ज़रूर लूँगी। शुक्र है मैंने सब कुछ अपनी पसंद का ही रखा। सास और ननद को जो पसंद नहीं आया उसे मैं रख लूँगी। इनमें मेरे पिता की मेहनत की कमाई लगी है। चलो, घर के सदस्यों को दहेज में आए कपड़े मिल गए। सभी रिश्तेदार भी जा चुके थे। वसुधा धीरे धीरे अपने ससुराल के माहौल में ढलने लगी थी। घर के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। ससुराल का प्यार पाकर वसुधा ने कहा, अब सब अच्छे से चल रहा है, तो क्यों मैं शादी की अगली सुबह वाली बात कहकर घर में कलेश करूं। क्यों ना बुरे सपने की तरह उसे भूल जाऊं। लेकिन हाँ, मौका मिलने पर एहसास ज़रूर कराना चाहिए। शादी के कुछ महीने बाद ही वसुधा की ननद की शादी तय हो गई। घर में शादी की तैयारियां शुरू होने लगी। फिर से सभी रिश्तेदार शादी में आए। ननद की विदाई के अगले दिन उसका फ़ोन आया। घर के सब लोग फ़ोन के पास जमा हो गए। सब ये सुनने को बेताब थे कि वो खुश है, शादी के दहेज में कोई कमी तो नहीं। वसुधा ने फ़ोन उठाया और स्पीकर पर रख दिया। हेलो भाभी, कैसी हो, और सब लोग कैसे हैं। मेरी चिंता मत करना, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। निशा को खुश देखकर वसुधा के ससुराल वाले बहुत खुश थे। निशा, जो मैंने कपड़े दिए थे वो सबको पसंद तो आए, नहीं तो दोबारा आओगी तब तुम्हें दे देंगे। वसुधा ने अपनी ननद निशा से कहा। निशा, हाँ भाभी, दहेज में आए कपड़ों को लेकर थोड़ी बातें सुननी पड़ी। कोई नहीं सोचता नई बहू के मन पर क्या बीतेगी। वसुधा सबके चेहरे देखते हुए बोली, हाँ ये तो है, बुरा तो लगता है। कोई नहीं सोचता कि कल की आई बहू के मन पर क्या बीतेगी। पास खड़ी बुआ सास के चेहरे के रंग उड़ गए। बहू के मन को कितनी तकलीफ पहुंचाई आज समझ आया होगा। सब इधर उधर देखते हुए किनारे हो गए। वसुधा को फ़ोन रखते हुए एक सुकून भरी राहत महसूस हो रही थी, जैसे उसके दिल से एक बोझ उतर गया हो, माता पिता का खोया सम्मान मिल गया हो।
बिना किसी को तकलीफ़ पहुँचाए उसने सबको गलती का एहसास करा दिया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।